आखिर कौन सी फील्ड इख्तियार करें आप, किस फील्ड में होगा आपके लिए इज्जत, पैसा, शोहरत और नाम, और सबसे बड़ी बात आपकी जिंदगी में रहेगा खुशी और सुकून। अगर आपको भी ये सवाल तंग करते हैं तो ये किताब आपके लिए है। जी हाँ, मैं हूं हरून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हरून इकराम। और आज जिस किताब का मैं रिव्यू करूंगा वो किताब एक शाहकार किताब है। किताब का नाम है करियर का इंसाइक्लोपीडिया। जी हाँ, करियर का इंसाइक्लोपीडिया ज़ेरे अदालत है सैयद इरफान अहमद साहब, जो कि कामयाबी डाइजेस्ट के बानी हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सेल्फ हेल्प में बेशुमार है। और ये किताब जो है वो ज़ेरे सरपरस्ती है कासिम अली शाह साहब की। कासिम अली शाह साहब मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु है। उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें सब पाकिस्तान जानता है। जी हाँ, अब हम चलते हैं किताब की तरफ। किताब में दर हकीकत दुनिया के जितने भी कैरियर हैं सब के सब इस किताब में लिखे हुए हैं। और इस किताब की जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी है वो किताब का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस किताब में आपको आर्ट, सिक्योरिटी, लॉ, मीडिया, सेल, एडवर्टीजमेंट, पॉलिटिकल, इंफॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी समेत बहुत सी फील्ड के अंदर मुतरादिफ और मुतरादिफ 3 से 4 5 6 7 8 फील्ड मिल जाती है कि आपने आगे किस फील्ड में जाना। अब चलते हैं किताब की तरफ। इस किताब के अंदर जो खास बात है वो फील्ड तो लिखी ही लिखी है, लेकिन इस किताब के अंदर पहले फर्ज कीजिए अगर आपने फैशन डिजाइनर बनना है तो पहले एक पैराग्राफ में बताया गया है कि फैशन डिजाइनर कौन होते हैं। ठीक है, दूसरे में कि क्या स्किल्स चाहिए फैशन डिजाइनर होने की, तीसरी है कि इसकी मुतरदिफ कितनी ब्रांचेज है। ठीक है ना, और चौथा जो मेरा सबसे जो जबरदस्त पार्ट है वो है अहम निकात, जिसके अंदर राइटर बड़ी खूबसूरती से हर जो करियर है की है उसको तमाम के तमाम को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब अहम निकात में सबसे पहले दिलचस्पियां। अब दिलचस्पियों में क्या है कि अगर आप इस फील्ड से रेलेवेंट हैं तो ये आपके शौक होंगे। ठीक है, अगर आप इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं ये आपके शौक होंगे। कम से कम अहलियत कि भाई अगर आपने इस फील्ड में एक्सेल करना है तो कम से कम क्या होगा तो आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, आगे काम का मुकाम, भाई वर्क प्लेस, आप अगर काम करोगे तो आप किस जगह पे करोगे, ऑफिस वर्क होगा, फील्ड वर्क होगा, सर्वे होगा क्या, और आगे तलखियां कि इसके अंदर क्या क्या आपको चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ सकता है। अब फॉर फैशन डिजाइनर की एक मिसाल ले लीजिए। अब फैशन डिजाइनर, ठीक है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जी आपकी कि उसके अंदर क्या दिलचस्पी है। कम से कम आपको मास्टर्स करना पड़ेगा फैशन डिजाइनर में। ठीक है, और आपको वर्क प्लेस का पता है कि वो बाहर भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। और मुख्तलिफ ब्रांचेस जो हैं, ब्रांचेस से मुराद ये कि आप फैशन में स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, आप टेक्निकल भी हो सकते हैं, आप उसके बायर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर है, ठीक है, कोई लेक्चरर है तो वो असिस्टेंट भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, वाइस चांसलर भी हो सकता है। ये तमाम की तमाम फील्ड्स इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। अपना करियर चूज करने से पहले आपको खुद को समझना जरूरी है। इसके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर अगर आप ठीक दे देते हैं तो आप अपना जो है वो करियर डिस्कवर कर लेते हैं। पहली चीज, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है। मुराद ये है कि किस सब्जेक्ट पे आप टाइम ज्यादा लगाते रहे हैं जब आप स्टडी करते थे। दूसरा, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं जो आपका करियर आप अपना सकते हो। तीसरा, आपकी कुछ आदत, कुछ आप में हैबिट्स होंगी जो आपके टूवर्ड्स आपके करियर की तरफ आपको लेके जाएगी। चौथा है, आपका किस काम में ज्यादा इंटरेस्ट है। आप अपने सारे दिन की एक्टिविटीज को चेक करें, कुछ काम आप ज्यादा करते होंगे, वो जो काम जिस चीज पे आप अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते होंगे वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा और वही आपका जो है वो करियर बन जाएगा। आगे है कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है। अब इससे मुराद ये है, कुछ लोगों को दौलत मोटिवेट करती है, कुछ लोगों को शोहरत मोटिवेट करती है, कुछ लोगों को जो है वो स्टेटस मोटिवेट करता है। तो आपने देखना है कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है। जो चीज आपको मोटिवेट करेगी वही आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा और उसी से आपका करियर चूज होगा।
اور لاسٹ ہے کنڈیشن. ہر انسان کی کنڈیشن اپنی اپنی ہوتی ہے. کوئی رچ ہے, کوئی پور ہے, کوئی میڈیم ہے, ٹھیک ہے, کوئی میڈیم کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے. تو آپ نے اپنی کنڈیشن کے مطابق اپنے کریئر کو سلیکٹ کرنا ہے. اور لاسٹ ہے چند بنیادی اقدامات. اس کے بغیر آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل نہیں کر سکتے. پہلا, میک گولز. آپ کو گول بنانے ہوں گے اور ان کو اچیو کرنا ہوگا, اور گول اچیو کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا, تب اپنے گولز کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے, آپ کو کسی سے مخلصانہ مشورہ لینا پڑے گا. جو بھی فیلڈ, ریلیونٹ فیلڈ میں آپ ہیں یا زندگی کے جس مرضی حصے میں, آپ کو ایک استاد, ایک دوست, ایک پرسن کی ضرورت ہے جو آپ کو مخلصانہ طور پہ مشورہ دے سکے. تھرڈ ہے, انکریز ایکسپیرینس. اپنے تجربے کو بڑھائیے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے تجربے کو بڑھائیں گے تبھی آپ کو وہ تجربہ واپس ان فارم آف ویلتھ دے گا. آپ کا جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا اتنا آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا, اتنا آپ کا ویژن براڈ ہوگا, اور اسی لحاظ سے آپ کو کامیابی ملے گی. فورتھ ہے, انکریز یور نیٹ ورکنگ. اپنی نیٹ ورکنگ بڑھائے, کیونکہ اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہے تو آپ کے پاس ویلتھ بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کا نیٹ ورک از یور نیٹ ویلتھ. آپ کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اس لحاظ سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور آپ بڑی جلدی کامیابی حاصل کر لیں گے. اب آگے ہے, انکریز نالج اباؤٹ دا کمپنی. اگر آپ جس کمپنی میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں اس کمپنی کے بارے میں نالج زیادہ سے زیادہ کریں. لوگوں سے پوچھیں, ان کی ویب سائٹ جا کے سرچ کریں, ان کا جا کے ٹیوٹوریل دیکھیں, ان کے بارے میں ہر طرح کی انفارمیشن لے. جب آپ ان کے ساتھ انٹرویو میں بیٹھے تو آپ کو پتہ ہو کہ ان کی لاسٹ ایئر پروڈکشن کتنی تھی, اس سے پچھلے سال پروڈکشن کتنی تھی, اور اس سال پروڈکشن کتنی, اور آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی اتنی سال پروڈکشن ہو رہی ہے, یہ آپ کی غلطی, یہ میں آؤں گا تو آپ کی کمپنی کو یہاں سے یہاں لے جاؤں گا. آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں, اور اگر آپ کوئی اور بک کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو مجھے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر آپ اس بک کو آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے میں نے ڈسکرپشن میں ایک نمبر دیا, اس بندے کو کال کر کے آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے یہ کتاب اور اس سے جو کتابیں بھی میں نے ریویو کی ہے وہ تمام کی تمام کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اور کائنڈلی سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو, تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.